यूकेवीए की तरफ से और कुछ को यूनिवर्सिटी की तरफ से सोर्स ऑफ फंड की मेल आई है या फिर उन्होंने रिक्वायर किए हैं, ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस वजह से पैनिक कर जाते हैं कि जी अब क्या सोर्स ऑफ फंड सबमिट करवाया जाए? क्या हमने प्रूफ देना है उनको? उर्दू के अंदर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, ना ही किसी यूनिवर्सिटी को, ना ही एम्बेसी को, यूकेवीआई को। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अवैसी स्माइल भी ब्रांच मैनेजर ऑफ प्रोलिटी कनेक्ट फैसलाबाद। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जनवरी इनटेक के लिए वीज़ाज़ अप्लाई किए, कुछ ने कैश अप्लाई किए और क्योंकि अभी जो है वो स्टिल मार्च इनटेक भी चल रहा है और साथ-साथ जो है वो मई इनटेक भी स्टार्ट हो चुका हुआ है और कुछ ने मार्च अप्रैल इनटेक के लिए अपने वीज़ाज़ भी फाइल किए हैं। उनमें बहुत सारी तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की है जिनको यूकेवीए की तरफ से और कुछ को यूनिवर्सिटी की तरफ से सोर्स ऑफ फंड की मेल आई है या फिर उन्होंने रिक्वायर किए हैं कि आपको आपके जो फंड्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो हमने अपनी शो करवाई है यूनिवर्सिटी को या फिर एम्बेसी को या यूकेवीआई को, तो वो आपसे सोर्स ऑफ फंड रिक्वायर कर रहे हैं कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर फंड्स पड़े हैं, इनका सोर्स क्या है? ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस वजह से पैनिक कर जाते हैं कि जी अब क्या सोर्स ऑफ फंड सबमिट करवाया जाए? क्या हमने प्रूफ देना है उनको? तो इसमें जो चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस आपके साथ करना चाह रहा हूँ, कि ये चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं एज़ अ सोर्स ऑफ फंड। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो एक कार या गाड़ी सेल करने का सोर्स भी प्रूफ भी आ सकता है कि आपने अपनी कोई गाड़ी या कोई कार या कोई इस तरह की चीज़ सेल की हो, ठीक है? तो प्रॉपर उसकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपने किसी डीलर के थ्रू किया है, किसी शोरूम के थ्रू किया है, तो आपके पास उनका लेटर हेड के ऊपर जो है वो आपकी उसके ऊपर क्लैरिफ़िकेशन होनी चाहिए, रिसीविंग होनी चाहिए, ठीक है? और सारी चीज़ें उसके ऊपर डिटेल होनी चाहिए। जो है वो वेरिफ़िकेशन के जो हैं आपके पास फ़ोन नंबर शोरूम का, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल उसकी, उसकी ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसके ऊपर होना चाहिए। और आपने इस चीज़ को थोड़ा-सा मेक श्योर करना है कि वो इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। उर्दू के अंदर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, ना ही किसी यूनिवर्सिटी को, ना ही एम्बेसी को, यूकेवीआई को। ठीक है? इसके अलावा जो है वो आपका जो है वो फंड सोर्स ऑफ फंड क्या हो सकता है? आपने कोई अपने स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ शेयर्स लिए हों, आपके पास अपने जो है वो अकाउंट की स्टेटमेंट हो सकती है। आपके अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं है तो आपके पेरेंट्स में से किसी की अकाउंट की स्टेटमेंट हो सकती है, तो वो आप अपने शो करवा सकते हैं कि जी हमारे पास जो है वो जो फंड्स हैं वो जहाँ से आए हैं, यहाँ पर हमने शेयर्स सेल किए हैं, ठीक है? इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जो आप शो करवा सकते हैं, वो आपके जो है वो किसी प्रॉपर्टी को सेल किया हो आपने, आपने कोई प्लॉट सेल किया हो, आपने कोई घर सेल किया हो, ठीक है? उसकी जो है वो रजिस्ट्री टाइप आप शो करवा सकते हैं जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो। चूँकि पाकिस्तान में उर्दू में बनती हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए, साथ फ़र्द आपकी अटैच होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो है वो एक कवर लेटर बना हो, इसके अंदर आप एक्सप्लेन करें कि जी हमने इस डेट को इस बंदे को हमने इतने जो है वो अपना प्लॉट सेल किया था तो उन्होंने हमें फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है? और जो चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये हो सकती है कि आप अपने गोल्ड सेल की कोई स्लिप बनवा लें, ठीक है? आपने गोल्ड सेल किया हो, किसी गोल्डस्मिथ की शॉप से आप उसका एक प्रॉपर प्रूफ बनवा लें कि आपने इतने तोला या इतने ग्राम्स आपने जो है वो गोल्ड सेल किया है और वहाँ से आपके पास जो है वो आपके स्टेटमेंट के अंदर फंड्स आए हैं। इसके बाद जो है वो आपके पेरेंट्स में से कोई भी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं वो वहाँ से अगर छोड़ते हैं उनको जो रिटायर होते हैं तो उनको ग्रेजुइटी मिलती है। तो आपके पास उसका जो है वो स्टेटमेंट हो सकती है कि जी हमारे पेरेंट्स में से किसी को, हमारी मदर को या फादर को वहाँ से फंड्स आए हैं, तो वो आप शो करवा सकते हैं। लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों में जब आप ये बनवा रहे होंगे, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? अटेस्टेड होनी चाहिए और प्रॉपर वेरिफ़िकेशन के साथ होनी चाहिए, ठीक है? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप ना सबमिट करवाएँ कि बाद में जो है वो उसकी वेरिफ़िकेशन ना हो पाए, उनको ईमेल की जाए तो वो मसला बने, तो ऐसी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, ठीक है? और जो भी डॉक्यूमेंट आपने देना है प्रॉपर वेरिफ़िकेशन के साथ देना है। अगर आपको मज़ीद सोर्स ऑफ फंड से मुताल्लिक गाइडलाइन या हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको सपोर्ट भी करेगी और आपकी हेल्प भी करेगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।